अच्छा, नाउ अब आ जाते हैं कि हम किस तरह से जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस। ये मैं थ्योरी आपको दूंगा, लेकिन आपके काम के लिए वो फिर फार्मूला बन जाएगा, लास्ट में वो फार्मूला आपके काम का बन जाएगा। तो ये हमने देख लिया कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो यहाँ पर वैल्यू आ रही थी काई स्क्वायर ऑफ अल्फा, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही थी अल्फा बाय 2, और यहाँ पर दूसरी वैल्यू आ रही थी काई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस अल्फा बाय 2, इनके दरमियान जो एरिया आ रहा था वो 95% आ रहा था। 95% इसलिए आ रहा था क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0.05 थी, और 1 माइनस अल्फा जो है वो आपकी बराबर थी 0.95 के। तो इसका मतलब इनके दरमियान जो एरिया होगा वो बेसिकली ये 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। और आई कैन से दैट के एरिया बिटवीन फॉर द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया बिटवीन दिस these two values, यानी this one is अल्फा बाय 2 काई स्क्वायर अल्फा बाय 2, और दूसरा ये है काई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस अल्फा बाय 2। तो इनके दरमियान जो एरिया आपका बनेगा, दिस एरिया इज गोइंग टू बी, ये आपका एरिया जो होगा ये होगा, दिस एरिया इज गोइंग टू बी 1 माइनस अल्फा, यानी 1 माइनस अल्फा एरिया जो और है वो इसके दरमियान। वेटिंग रूम में स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। ओके, तो इन दोनों के दरमियान जो एरिया होगा वो ये होगा, यानी कि विद, अगर आप प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा चाहते हैं, 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी के साथ आप चाहते हैं कि आपका जो काई स्क्वायर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 माइनस अल्फा चाहते हैं, तो आपका इंटरवल क्या होगा, व्हाट इज इंटरवल, यानी व्हाट इज इंटरवल फॉर chi square if we want chi square to be between them with 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी। यानी आप ये चाहते हैं कि 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी के साथ आपको इंटरवल चाहिए, यानी आपको दो वैल्यूज चाहिए काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के, जिनके बीच में काई स्क्वायर वैल्यू होने के चांसेस जो है वो 1 माइनस अल्फा के बराबर है। तो आपने ऊपर लिख दिया है कि वो फिर आपके पास ये दो वैल्यूज होंगी, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाय 2, और इनके ये बीच में होगा, यानी यू विल हैव दिस थिंग। यानी अगर आपका कोई काई स्क्वायर वैल्यू है, यानी काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है अगर आपका, तो उसके जो चांसेस हैं बिटवीन काई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस अल्फा बाय 2 से लेकर काई स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2, दे आर गोइंग टू बी यू नो 1 माइनस अल्फा परसेंट, यानी 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपका जो काई स्क्वायर है वो बिटवीन दीज टू होगा। तो रिसेंटली वी हैव सीन, ऊपर हमने देखा था, रिसेंटली वी डिफाइंड, इसका इसका मतलब है कि, इसका फिर से मैं बता देता हूँ, इसका मतलब है कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है काई स्क्वायर की इन दोनों के दरमियान होने की, वो 1 माइनस अल्फा है। यानी अगर आपको चाहिए 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी, यानी आप चाहते हैं कि 1 माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी के साथ काई स्क्वायर कहाँ पर लाई करेगा बिटवीन टू वैल्यूज, तो वो बिटवीन जो दो वैल्यूज होगा वो दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज है आपके पास। तो रिसेंटली वी हैव डिफाइंड कि आपका ये जो एक रैंडम वेरिएबल होगा n-1 एस स्क्वायर बाय सिग्मा स्क्वायर, ये आपने देखा है ये काई डिस्ट्रीब्यूटेड है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर मैं इस, ये जो मेरा काई स्क्वायर
डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको भी अगर मैं ये चाहता हूं कि इसके लिए ये इंटरवल कंस्ट्रक्ट करूं, क्योंकि फिर ये क्योंकि ये काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, ये वाला आपका। तो इसके लिए भी वही चीज ट्रू होगी कि विद वन माइनस अल्फा प्रोबेबिलिटी आपका ये जो रैंडम वेरिएबल है ये भी बिटवीन होगा काई स्क्वायर 1 - अल्फा/2 से लेकर इनके दरमियान होगा ना, फिर आपका ये वाला भी, यानी आपका जो ये काई डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है ये भी बिटवीन दीज टू होगा विद 1 - अल्फा प्रोबेबिलिटी। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन थोड़ी बहुत करेंगे आप लोग, तो वो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इस तरह से हो जाएंगी। आप इसको इस साइड से भी, यानी आपका दो पार्ट्स में हो जाएगा, इसको कर लेते हैं। एक पार्ट ये है कि ये काई स्क्वायर 1 - अल्फा/2 ये लेस देन इक्वल हो जाएगा n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये सिग्मा स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर सब 1 - अल्फा/2। अगर यहां पर देखें राइट साइड पे तो आपके पास n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर वाज लेस देन इक्वल टू काई स्क्वायर अल्फा/2, या इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो n-1 एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर अल्फा/2 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो अब आपका जो सिग्मा स्क्वायर है वो, उसको अगर आप गौर से देखें तो आपका जो सिग्मा स्क्वायर है वो इससे बड़ा है, ग्रेटर है इससे, लेकिन इससे छोटा है। तो ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये बिटवीन है दीज टू, यानी आपका सिग्मा स्क्वायर जो है, इफ आई राइट कि आपका जो सिग्मा स्क्वायर है वो बड़ा है इससे n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर, लेकिन ये छोटा है इससे n-1 एस स्क्वायर ओवर काई स्क्वायर सब 1 - अल्फा/2। तो जी ये आपका जो है ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होगा। तो आपका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल बन जाएगा उसके लिए आप सिंपल ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये अपर और लोअर आपके पास दोनों इनके बिटवीन लाई करेगा आपका सिग्मा स्क्वायर। तो लेट मी पुट द प्रिसाइज स्टेटमेंट फॉर दिस, जो कि आपकी बुक में गिवन होगी। So it gives you this precise statement. ये आपके पास प्रिसाइजली है। इट सेज के जो इंटरवल एस्टिमेट है फॉर द पॉपुलेशन वेरिएंस वो इसके बराबर है, और ये काई स्क्वायर वैल्यूज हैं, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से मिलेंगे n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, 1 - अल्फा जो है वो आपका कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट होगा। जस्ट ये फार्मूला होगा, इंप्लीमेंट करेंगे वैल्यूज निकाल कर एंड वी विल बी डन। सो लेट्स डू वन एग्जांपल फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ population variance. Confidence interval of population variance. ये एग्जाम्पल करते हैं अभी हम। वही सिंपल सा एग्जाम्पल है, लाइक द एग्जाम्पल इज consider a production process of filling container. We consider a process of filling the containers को फिलिंग करने का एक प्रोसेस है
और हम ये चाहते हैं वी वांट 16 ounces पर कंटेनर, यानी हम ये चाहते हैं कि पर कंटेनर जो हमारा जो वेट होना चाहिए वो 16 ounce होना चाहिए। तो हम इसके लिए अभी कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस के लिए। ओके, तो एडिशनल डेटा भी हमारे पास होना चाहिए। हम डेफिनेटली जब आप इसकी बात करते हैं, अगर थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करने हैं कि कंसीडर अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग द कंटेनर्स वी वांट 16 ounce पर कंटेनर, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास एक प्रोसेस चल रहा है फिलिंग का, जहां पर आप कंटेनर्स फिल कर रहे हैं। तो इट्स नेवर नेसेसरी कि हर बार जो है ना हर कंटेनर के अंदर एग्जैक्टली 16 ounce हो। दैट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सी, तो इसका मतलब है थोड़ा सा डेविएशन होगी इधर उधर। तो इस वजह से हम फिर वो जो डेविएशन होगी, यानी वो जो आपकी वेरिएंस होगी, वो उसका एस्टीमेट क्या होगा इंटरवल में, कि वो किस इंटरवल के अंदर लाया गिरेगी, यानी कि वो जो वेरिएंस आ रही है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक जा सकती है, लाइक उसके मतलब वो कितने चांसेस के साथ कहाँ पर लाई कर सकती है, किस इंटरवल के अंदर होगी, यानी उसका इंटरवल एस्टीमेट क्या होगा। सो वी वांट टू सी दैट। हम सैंपल लेते हैं कंटेनर्स का, जो सैंपल है हमारा n इक्वल टू वो है 20। बाय द वे ये एग्जांपल भी आपकी बुक से है, और यू कैन फाइंड इट ऑन पेज, I'll tell you 528 से लेकर 531 तक में भी यू कैन फाइंड इट। पेज 528 से लेकर 531 के दरमियान यही पे आपको कहीं मिलेगा। सैंपल जो है वो 20 आप लेते हैं, और इसके अलावा जो सैंपल का आपके पास स्टैंडर्ड सैंपल वेरिएंस जो आ रहा है वो आपके पास है 0.0025। और कॉन्फिडेंस लेवल जो चाहते हैं आप इंटरवल की, कॉन्फिडेंस लेवल वो आपकी बराबर है यू नो समहाउ 95% आप कॉन्फिडेंस चाह रहे हैं। और फिर इस हिसाब से अगर देखें तो आपके पास जो अल्फा वैल्यू है वो क्या होगी इस केस में। अल्फा वैल्यू क्या होगी? 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए अल्फा क्या होता है? यस, हाँ, सम 0.05, थैंक यू। तो 0.05 आपके पास अल्फा की वैल्यू होती है। तो अब हम फार्मूला को देखते हैं, और फिर वो फार्मूला के हिसाब से हमें क्या क्या चीजें चाहिए। फार्मूला आपसे ये डिमांड करता है कि यू नीड n-1 एस स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, बाय द वे इस केस में अगर s 20 के बराबर है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 20-1 यानी 19 हो जाएगी। तो ये लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n-1 एस स्क्वायर, सॉरी काई स्क्वायर ऑफ अल्फा बाय 2। और ये होगा आपका काई स्क्वायर ऑफ 1 माइनस अल्फा बाय 2। यही फार्मूला है आपका। ओके, सो अब ये अल्फा की क्योंकि वैल्यू आपके पास है 0.05, सो अल्फा बाय 2 आपका बन जाएगा 0.025। तो काई स्क्वायर ऑफ 0.025 जो है उसकी वैल्यू हम चेक करेंगे विद डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 19। तो ये हमने थोड़ी देर पहले भी देखी थी कि ये वैल्यू जो होती है, ये आप अगर टेबल में चले जाएं तो फ्रॉम टेबल यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट। लेट मी टेक यू टू द टेबल। अगर आप टेबल में आ जाते हैं यहाँ पर, ये आपका 19 है और ये आपका 0.025 है। तो ये आपकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 32.852, 38.852। So this is 38.852
2.852। और इसी तरीके से अब अगर आप इसी के लिए 1 - α/2 फाइंड करें, यानी ये आपने काई α/2 फाइंड किया है, अब आप फाइंड करेंगे 32.852 ये, और फिर आप फाइंड करेंगे काई स्क्वायर 1 - α/2, जो कि बराबर होगा काई स्क्वायर 1 - 0.025, जो कि बराबर होगा काई स्क्वायर 0.975। और ये वैल्यू भी आपने चेक की थी, इट वाज समथिंग लाइक 8 पॉइंट समथिंग इट वाज। Okay, so the value for this was 8.907। सो ये भी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, ये भी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। अब आपको जस्ट फार्मूला यूज करना है, ठीक है, और फार्मूला यूज करके आप इसको इंटरवल को फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स यूज द फार्मूला। So you know that the formula is n-1 s square over chi square α/2 less than equal to sigma square less than equal to n-1 s square over chi square 1 - α/2। या आप वैल्यू अगर आप α/2 की पुट कर दें तो ये n-1 s स्क्वायर ओवर chi स्क्वायर 0.025 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर लेस देन इक्वल टू n-1 s स्क्वायर ओवर chi स्क्वायर 0.975। और इसके बाद अब अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं, n-1 की जगह 20 - 1 आ जाएगा, s स्क्वायर आपको गिवन है जो कि बराबर है 0.0025 के, और डिवाइड बाय chi स्क्वायर 0.025 which was 32 point, what was that, 32.852 less than equal to sigma square less than equal to n-1 20 - 1 0.0025 divide by this 8.907। दोनों साइड्स को जरा कंप्यूट करके बताएं क्या वैल्यूज आ रही है। लेफ्ट और राइट साइड्स की वैल्यूज बताएं क्या आ रही है, कंप्यूट करें, ये लेफ्ट साइड क्या आ रही है और राइट साइड क्या आ रही है। कंप्यूट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज, कैलकुलेट करें। यस, व्हाट वी गेट, यानी 19 टाइम्स 0.0025 डिवाइड बाय 32.852 सिग्मा स्क्वायर 19 टाइम्स 0.025 डिवाइड बाय 8.907। 0 पॉइंट, कैलकुलेट फिर से करेंगे, 19 इंटू 0.0025 डिवाइड बाय 32.852। Let's do it together. ओके, सो ये लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। सो हमारे पास है
0.0025 और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमने 19 को मल्टीप्लाई करके, और इसको डिवाइड कर देना है हमें सारे को 38.852 38.852. So the value is 0.0014. Maybe you can write 0.0014. So 0.0014 लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. आप ये दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इसमें जस्ट डिवाइड करने वाला चेंज हो जाएगा. ये दिस इज गोइंग टू बी 8.907. which is 0.0053. 0.0053. So this is going to be 0.0053. इसका मतलब है कि ये आपका 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर दी सैंपल फॉर दी पॉपुलेशन वेरिएंस. तो फिर अगर इसका स्क्वायर रूट ले लें सारे का 14 लेस देन इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट ले सिग्मा स्क्वायर का, और इसका भी अगर स्क्वायर रूट ले तो ये सिग्मा जो है बिटवीन हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर रूट आप अगर फाइंड कर लेते हैं so you will come up with the result 0.380 और यहाँ पर आपके पास है जो 0.0730 somehow. Yes, so this is the 95% confidence interval for standard deviation, and this is the 95% confidence interval for population variance. ये वेरिएंस के लिए है, और ये जो है आपका ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन. यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आपके कंटेनर्स की फिलिंग है उनके अंदर जो एरर समझे समहाउ, या जो स्टैंडर्ड डेविएशन है विद 95% श्योरिटी, वो बिटवीन दीज टू रहेगा, और वेरिएंस इनके दरमियान रहेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन इन नीचे वाले के दरमियान रहेगी. सो अब अगर अल्फा की वैल्यूज चेंज होती हैं तो वैल्यूज चेंज होंगी, वो आप खुद करेंगे. यू कैन लेटर ऑन डू दिस बाय योरसेल्फ. We are going to start now the hypothesis testing for the same thing, lekin with a short break. I'll take a little break here of few minutes, then we will continue.